इस वक्त हैं वाराणसी में ज़िले में और एक होटल दिखाई दे रही है। इसके होटल के बारे में बताएंगे जो कल पूरे दिन भोजपुरी में एक प्रकार से बोल सकते हैं कि पूरा दिन जो है सिर्फ भोजपुरी की एक ही चीज़ चली जो कि होना नहीं चाहिए था, ऐसा दुर्भाग्यवश हो गया। और रही बात की एक आकांक्षा दुबे भोजपुरी की एक मशहूर एक्टर, बहुत मेहनती खूबसूरत एक्ट्रेस थी, जिन्होंने इस होटल में जो है कि फांसी लगा लिया। और थोड़ा सा होटल दिखा दीजिए। और दुर्भाग्य की ये बात यह है कि देखिए भोजपुरी में अगर ऐसा होता रहेगा तो मान लीजिए एक प्रकार से भोजपुरी पीछे जाएगी, क्योंकि नए नए कलाकार जो अगर ऐसे धारा अपनाएंगे, ऐसा ही सोच रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और ये बात करते हैं सबसे हैं भैया जी, क्या आप कल थे यहाँ पे? कल तो मैं था यहाँ पे। यहाँ की क्या क्या घटना हुई थी, कब की बात है ये? अंदर अब बंद कमरे में कैसे क्या कर रहे हैं उनके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। आप लोग कब मालूम चला? हम लोग को 10:30 बजे जब उनके शूट पे जाने का समय था उस समय पता चला। बाकी उनके स्टाफ जो थे बार बार दरवाज़ा बेल मार रहे थे, पता कर रहे थे। जब शूट की टाइम हो गई, जब उनके जो होते हैं जो पीए हुए जैसे या फिर जो उनके फिल्म के लोग होते हैं, जुड़े लोग होते हैं, जब आने आए तब आप लोग को था लगा? तब पता चला। हम लोग किचन के ऐसे आदमी हैं, हम लोग को विशेष बात जानकारी नहीं हो। बाकी मैनेजर साहब बताएंगे जो भी है। मैनेजर साहब अंदर, ठीक, आइए मैनेजर साहब से बात करते हैं, जो भी है सच्चाई आपको सामने दिखाएंगे। बाकी बने रहिएगा, आइए दिखाते हैं। आइए सुनो, एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे हैं कि जो भी यहाँ की घटनाएं कल होटल में हुई, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए हमारे, जो भी सच्चाइयाँ हैं। जो सच्चाइयाँ हैं सर, मैं तो लगातार बता ही रहा हूँ और मीडिया को भी कॉपरेट कर ही रहा हूँ। जो हुई सब पुलिस के सामने हुई। जो भी चीज़ है आप लोग भी देख ही रहे हैं, लगातार न्यूज़ पर आते जा रहा है। इतनी अच्छी एक्टर्स थी, इतनी वो पॉपुलर थी, और होटल में भी उनका सबके साथ नॉर्मल ही व्यवहार था। आए हुए उनको 2 दिन ही हुआ था। इससे पहले नहीं आई थी? इनसे पहले ये आई नहीं थी। इनसे पहले हमारे यहाँ 8-10 मूवी बन चुकी हैं। तो यही सब है। पूरा हमारा परिवार शौक है, कभी होटल में इस घटने को घटा नहीं हमारे यहाँ। और ये चीज़ भी हमारे लिए नया शॉकिंग है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटलिटी सेक्टर में और हमारा गेस्टों के साथ बहुत अच्छा टर्म्स एंड तालमेल बहुत बढ़िया है। फिर भी किसको क्या कहा जा सकता है, ये तो बहुत मुश्किल है कहना। तो प्रशासन द्वारा क्या खबर मिली आपको? प्रशासन द्वारा कोई अभी खबर नहीं। वो पुलिस लोग सब जांच पर जुटी हुई हैं, तो वही अपना तहकीकात कर रही हैं। जब उनका कोई कमरा उस नहीं खुला था तो हमने प्रशासन को फ़ोन किया, वो आए, उनके सामने हमने उनका रूम को खोला, वो देखें। वो उस समय उनकी लाश मिली हुई थी फंदे से लटके हुए। कब की बात है? ये कल सुबह 10:30 बजे के आसपास की बात है, जब मैं ड्यूटी पर आया तब। घटना कब को मतलब है? घटना क्या सर, अब वो रात में 1:56 में आई थी। 2 बजे अपने कमरे में गई। 2:25 में जैसे लोग कह रहे हैं कि वो इंस्टा और ट्विटर पर लाइव आई हैं, 950 लोग देख रहे हैं, आज पेपर में भी मैंने पढ़ा है। तो ये सब सारी बातें हुई हैं, तो उसके बाद ही हो सकता है मैं भी उन्होंने किया। जब मौके वारदात पर खोला गया सब कुछ, तो वॉशरूम का नलका भी चाहे खुला था, और वो ये प्रॉब्लम थी। आपका एक बयान देखें, आप उसमें बोल रहे हैं कि ड्रिंक भी की रखी थी। हाँ, वो कैमरे में जैसे जब पुलिस लोग वहाँ थी सब, तो वो सामने ही थे। तो जब वो चल रही थी तो दीवार को पकड़ते हुए लड़खड़ा रही थी। हाँ जी। तो आपको शक लगा कि हो सकता है? हाँ, बर्थडे पार्टी से कहीं से सेलिब्रेट करके आए लोग। सेलिब्रेट करने जाते हैं तो बर्थडे पार्टी कैसे आपको पता कि बर्थडे पार्टी थी? क्योंकि उनकी जो रूम बॉय है रेखा मौर्या, उन्होंने डिस्कस किया था वो सामने। हाँ जी। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम सर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर किसी के साथ लाइफ में पर्सनली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बट इस हद तक जाना मैं तो सही नहीं समझता। प्रॉब्लम आते हैं उसको फेस करना चाहिए, उसके बाद अपने पीछे फैमिली को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के टॉर्चर करने से या किसी से कुछ करने से हमें अपने आप में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। भगवान खूबसूरती भी अच्छी खासा दिए थे, अच्छा खासा। हाँ, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, वेल गुड थी। उनके पास पैसे भी कमी नहीं थी। नहीं, बैक टू बैक फिल्में मिले थे, गाने मिले थे, अच्छे थे, फॉलोवर्स भी अच्छे थे। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने किस तरह से डिसीजन लिया। आज लोग मुझसे भी जो मेरे से भी कनेक्टेड थे, 2-3 एक्टर, उन्होंने भी फ़ोन करके पूछा कि ये आपके होटल की घटना है, ये सच है क्या? मैं बोला हाँ मैडम सच है। बोले आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, इस तरह की घटना। मैं बोला क्या बोल सकता हूँ, अब लोगों के सामने वाले के नेचर को मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। वो आए, मैंने उनको चेक इन दी, ID दी, उनके 8 लोग यहाँ 16-17 लोग रुके हुए थे। अब
ये बहुत ही दुखद घटना हमारे लिए लाइफ में, हमारे होटल में पहली हुआ है, जिससे कल से हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं इस चीज़ को लेकर। दिक्कत होगी। हाँ। क्योंकि देखिए किसी भी घर हो, चाहे होटल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर कभी ऐसा घटना घटी नहीं हुई है तो एक बैग घटित होगी तो मतलब कि बहुत दिक्कत रहती है। पूरा हमारा स्टाफ, पूरा हमारा प्रॉपर हमारे स्टाफ सब अपसेट है। एक खबर वायरल हो रही है इस समय टीवी में चल रही है, बड़े बड़े जो टीवी वाले हैं वो बोल रहे हैं कि कोई एक भोजपुरी के समर सिंह है, सर स्टार इसके है, बारे में तो मैं कुछ तो नहीं जानता। उनके बारे में अफवाह चल रही है कि वो कभी आपके होटल में आए थे कि नहीं आए थे समर सिंह? नहीं, उनकी शूटिंग चलती रहती है, वो आते रहते हैं। अच्छा, इस होटल में कभी आएंगे? हाँ, आए हुए हैं। इनसे पहले 3 महीना पहले उनकी एक मूवी बन रही थी, उसमें आए हुए थे। उस समय कौन, एक और 2-3 हीरोइन थी। तो शूटिंग में हमारे यहाँ लमसम सारे लोग आते हैं। एक्चुअली हमारे इस अच्छे लोग, मतलब हमारी पकड़ थी, अच्छा हम लोगों ने उनको सर्विस प्रोवाइड दिया, अच्छा फैसिलिटी उनको दिया। गेस्ट क्या, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में आप किसको कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लोग ये होता है। अगर आप आए हैं, आपको मैंने अच्छी तरह से वेलकम ट्रीट किया, तो आप माउथ अपना जाके बिजनेस पे ना करोगे। नहीं, मैं उस होटल में स्टे किया, वहाँ की सर्विसेज, वहाँ के लोग अच्छे हैं, बस उसी तरह गेट टुगेदर हमारा ऐसे ही प्रचार होता रहा। बाकी हमारा इंटरनल किसी से कुछ नहीं लेना देना नहीं है। गेस्ट आते हैं, उनको गेस्ट की तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, जो उनको रिक्वायरमेंट होते हैं उसको पूरा किया जाता है, बस। जिस रूम में मतलब एक घटना घटित हुई तो सील हो गया होगा? हाँ, वो तो सील हो गया सर। वो प्रशासन के कब्जे में होगा? वो प्रशासन के ही कब्जे में है, उनके पास ही सारी चाबी है। और देखिए वो कब तक हमें हैंड ओवर देते हैं। अभी तक तो उन्होंने कुछ, जांच चल रही होगी? जांच चल रही है अभी। कुछ मतलब आपको अनुमान लगा कल में, आज में कुछ प्रशासन द्वारा कुछ खोज की, क्या दिक्कतें थी? प्रशासन सर लगी हुई है। प्रशासन के है कि यहाँ की कानून व्यवस्था कितनी है, वो उनके ऊपर जाता है कि वो कितने तेज़ी से अपने वो पर लगातार कार्रवाई चलती जा रही है। उनके साथ से जुड़े हुए जितने भी लोग थे सब बयान हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सब यहाँ भी, हमारे यहाँ भी जो उनके रुके हुए थे वो भी सब बयान दे रहे हैं। लगातार सब पुलिस प्रशासन जुटी हुई है, वो भी पूरा कॉपरेट कर रही है, हम भी उनको कॉपरेट कर रहे हैं। तो उनकी टीम में कोई यहाँ पे अभी है? अभी कोई नहीं है सर, सब लोग चले गए? सब लोग चले गए यहाँ से, अभी कोई भी नहीं है। तो ऐसा जो घटनाएं होती रहती हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं भोजपुरी दर्शकों की? क्योंकि देखिए भोजपुरी की एक प्रकार से क्यों बोल सकते हैं कि क्योंकि बहुत सुंदर थी और अच्छे नेचर की थी, अच्छा इंटरव्यू देती थी हम लोग कभी कभी, और उनका व्यवहार भी अच्छा था। सर देखिए, कुल मिला जुला के मैम बहुत अच्छी थी, अच्छे फॉलोवर्स थे, सब कुछ था। मैं तो फर्स्ट टाइम उनसे मिला था और मिले हुए भी मुझे 2 ही दिन हुआ। बस वो आती जाती थी, उनके जो भी वो रिक्वायरमेंट्स होते थे, आप लॉन्ड्री सर्विस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है मैडम हो जाएगा। बट हमारी तो बस बहुत बात होती थी तो 1 से 2 मिनट की, बस उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बस यही सब बात थी। हाँ, जैसे लोगों के साथ जो सुनने मिलते हैं फ्लोवर्स, मैं देखा, क्योंकि मैंने आज तक इंस्टाग्राम में कभी उनको चेक नहीं किया, पर लोगों को देखा जब मैंने, तब मैंने कल उनका सर्च किया इंस्टाग्राम। काफ़ी फ्लोवर्स हैं उनके, काफ़ी हिट गाना उन्होंने किया, काफ़ी पॉपुलर गाना किया हुआ है। हिट तो पूछिए मत। हाँ, मैं एक्चुअली बैक टू बैक देखिए, क्योंकि 2000 जब से मतलब वो इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में आई, तब से अपना झंडा जो है गाड़ी रही थी। अब एक बैग अचानक सब घटना जान लीजिए बहुत दुखित कर दिया। उनके जो भी भोजपुरी दर्शक हैं, चाहे कोई भी हो, वो तो सर दुखदायी घटना है, ये काफ़ी दुखदायी घटना है ये। ऐसा नहीं है, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री शौक में है। जो इनके साथ के लोग जो काम कर रहे हैं वो भी शौक में है कि ये कैसे हो गया। इनके जब ये कांड हुआ तो इनके आधे लोग शूट पर थे, मैडम को सब शूटिंग के लिए बुलाए गए थे, ये सब तमाम चीज़। पर मैडम कुल मिला जुला के अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब बात लोगों का, देखिए हर एक इंसान के अंदर एक अच्छाई भी होती है और एक बुराई होती है। ये इंसान के व्यक्तित्व का 2 पहलू है। अब कहा जा सकता है कुछ हम अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, तो हम किसी को भांप नहीं सकते, यही है। तो दोस्तों हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि कभी भी आपको तकलीफ दिक्कतें हो तो आप लोग अपने परिवार से बताइए, चाहे कुछ भी मतलब हो तो बता के सहमति से अपना जो विचारधारा होती है अपना रखिए विचारधारा, ताकि देखिए ये सब गलत कदम उठाने से छोटी ज़िंदगी मिली है आपको और उसी में आप गंवा देंगे। अब बताइए, इतना अच्छा खासा फॉलोवर, इतना अच्छा खासा पैसे कमाती थी, इतनी हैंडसम थी, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कदम उठाया, क्या ज़रूरत थी उनको करने की थी? तो जहाँ जिस रूम में किए हैं वो तो थोड़ा सा दिखा सकते हैं, बाहर से हैं वो सर बंद किए हुए हैं, हम लोग जाने नहीं ऊपर, हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। वो बस थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता है उसी विषय में। जी, अभी कल ही घटना है। हाँ, वो लगातार प्रेस वाले, मीडिया वाले आ रहे हैं, उनको दिखा दिखा के कितना इंसान जाएगा, वही सब लगा हुआ है। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए आपसे। अब बाकी 2-1 लोग उधर हैं, स्टाफ के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, आइए। जो कल की घटना घटित हुई यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में?
क्या करना चाहेंगे हम। और जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, इसके अलावा हम क्या कहेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए जो मान लीजिए कल की इस तरह आने वाली उनकी जो पीढ़ी है, जो उनके जनरेशन के लोग हैं, उनको क्या प्रभाव जाएगा? अब देखिए, उनका पर्सनल लाइफ था, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। क्या डिप्रेशन था, क्या प्रॉब्लम था, इसके बारे में तो मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा। चलिए ठीक है। बाकी दोस्तों तब वीडियो शेयर कीजिए ताकि आगे से कोई ऐसी गलती कर ना सके। अब क्या बता सकते हैं, अब बहुत दुख तो बहुत ज़्यादा ही है। हमसे लेके छोड़िए, हमारे जितने भोजपुरी दर्शक हैं, भोजपुरी दुनिया वाले लोग हैं, सबको दिक्कत तकलीफ है। बाकी दोस्तों वीडियो तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।